हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स जो मैंने डॉक्टर आर.के. जैन की बुक जो है वो स्टार्ट कर रखी है। राजीव बंसल एसजीपीडी पब्लिकेशन आगरा की ये बुक है, ठीक है ना। बहुत सारी स्टेट्स में चलती है, उत्तर प्रदेश में चलती है, बिहार में चलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चलती है, तो काफ़ी सारी स्टेट्स में चलती है। तो ये क्योंकि बुक से मैं करा रहा हूँ तो मैं पूरी बुक को सॉल्व करवाऊँगा अगर संभव हो पाएगा तो। तो कुछ लेक्चर्स जो हैं वो मैं क्लास में दे रहा हूँ तो उसकी वीडियो अपलोड होगी। कुछ लेक्चर जो नहीं हो पाएंगे तो उसको मैं ऐसे भी अपलोड करूँगा। तो आप जो है इसको, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी इनकम टैक्स की, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इनकम टैक्स की। उसमें लिखा है इनकम टैक्स, है ना, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी मैंने इनकम टैक्स का राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए, मैं बच्चों को बता दूं, आप स्टूडेंट्स पुरानी बुक मत लीजिएगा, बुक नहीं आती है इनकम टैक्स की, क्योंकि हर साल बजट नया आता है, तो इसलिए इनकम टैक्स की जो बुक भी है वो नहीं आती है। तो आपको जो असेसमेंट ईयर है आपका, वो असेसमेंट ईयर आपका 2021-22 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका असेसमेंट ईयर 20-21 है तो आप उसको ना लें, आप 21-22 असेसमेंट ईयर की बुक लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो है जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उसके हिसाब से करना है। अभी मैं एक अगली वीडियो में इसका फॉर्मेट भी दे दूंगा, वो फॉर्मेट भी एग्जाम में बनाने के लिए आता है। तो आप अगर उस फॉर्मेट को अगर तैयार कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली तैयार कर लें। फिर भी मैं उस फॉर्मेट को हिसाब से आपको समझा भी रहा हूँ, है ना। चलिए, तो फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर घोष फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो देखिए, पॉइंट की भी बात करेंगे और नीचे जो सॉल्यूशन है हम उसकी भी बात करेंगे। तो आप इसको सीरियल वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको हेडिंग डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्जी है, अगर आपको हेडिंग ध्यान नहीं रहती तो आप इसको सीरियल वाइज भी क्वेश्चन को पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट। तो अभी तक के जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो क्वेश्चन कराए हैं तो वो तो मैंने सीरियल वाइज सॉल्व करवा दिए हैं, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक हेडिंग वाइज तरीके से करवा रहा हूँ कि आप अगर हेडिंग वाइज तरीके से भी चाहें तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसी है हेडिंग, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट हेडिंग, जैसे आप ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अगर आपके पास बुक है तो वो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, उसमें तो अच्छी बात है। हेडिंग का तरीका क्या है कि देखिए, फर्स्ट जो हेडिंग है, जैसे इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए होंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप सीरियल वाइज कर दीजिए, चाहे आप हेडिंग मेंशन भी कर दीजिए, बात एक ही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो मैं आप स्टूडेंट्स को ये दिखा दूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देखें तो ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग मेंशन की जाती है टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर घोष, नाम है तो नाम चेंज कर दीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 22, ठीक है। 3 हेडिंग होती हैं, 3 कॉलम बनते हैं, इसे इसी सीक्वेंस में रखिएगा, कॉलम चेंज मत करिएगा, ठीक। फर्स्ट कॉलम पे रेजिडेंट आप रखेंगे, सेकेंड कॉलम में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप रखेंगे, थर्ड कॉलम में आप नॉन रेजिडेंट रखेंगे, ठीक है। तो कॉलम ऐसा मत करना नॉन रेजिडेंट पहले कर दें और रेजिडेंट बाद में कर दें, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस रह जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पे रेजिडेंट, सेकंड पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और थर्ड पे नॉन रेजिडेंट रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हेडिंग क्या है, अगर आप हेडिंग से कर सकते हैं तो, नहीं तो नॉर्मल पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जैसे ये क्वेश्चन जो है दे रखा है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखिए, तो हेडिंग है जैसे इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आप इसके हिसाब से करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको पॉइंट नंबर बता देता हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन में
आपका सेकंड पॉइंट है, आप उसको पहले पढ़ लीजिए कि रेम्यूनरेशन फॉर कंसल्टेंसी सर्विस रेंडर्ड इन जापान ₹25,000, द मनी हैज़ पेड इन इंडिया। ठीक है, तो जापान में उन्होंने अपनी टेक्निकल सर्विस दी है या कंसल्टेंसी सर्विस दी हो, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन हो, ठीक, तो वहाँ के जो 25,000 उनको मिले, तो उसको 25,000 को उन्हें इंडिया में पेड कर दिया। देखिए, जब इंडिया में पेड कर दिया, इट मीन्स को वो पैसा इंडिया में आ चुका है, उसको इंडिया में पेड किया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम अराइजेज इन इंडिया, और अगर ये भी मेंशन कर दे कि मनी हैज़ बीन पेड इन इंडिया, तो आप उस कॉलम को तीनों उस अमाउंट को तीनों कॉलम में मेंशन करेंगे। यानी कि जो 25,000 का अमाउंट है आपका, ये तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चारों लाइनें मेरी याद रखिएगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम अराइजेज इन इंडिया, और इनकम या मनी हैज़ बीन पेड इन इंडिया। ठीक है, तो चारों कॉलम में आप इस अमाउंट को रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं आपको एक अमाउंट बताता हूँ उसमें क्वेश्चन का, जो आपका पॉइंट नंबर इसी के बाद 4th है। अगर आप इस पर्टिकुलर हेडिंग में कर रहे हैं तो इसलिए मैं पॉइंट ऊपर नीचे बता रहा हूँ, वरना आप सीरियल वाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पॉइंट नंबर 4 है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रंगून। ठीक, फॉरेन कंट्री का नेम है, ₹45,000। द मनी हैज़ बिन रिसीव्ड इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मनी कहाँ रिसीव की गई है, तो मनी रिसीव कर रहे हैं वो इंडिया में। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इन इंडिया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने ये पॉइंट क्लियर किया है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ की थी, रंगून की थी 45,000 रुपये, और उस इनकम को इंडिया में रिसीव किया है। ठीक है ना, तो रिसीव्ड इन इंडिया आ गया। तो आप, और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया के बाहर से हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब वो पेमेंट इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, तो वो 45,000 जो है वो आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हेडिंग देखिए बिल्कुल साफ क्लियर जो लिखी है, इनकम्स रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक, चलिए बात करते हैं अब एक हेडिंग इसमें, और इस हेडिंग के अंदर एक पॉइंट आपका और आएगा। ठीक है, लंदन वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इसमें 20,000 का। तो अब इसमें हम अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर, अगर हम 7 की बात कर लें, तो जो 7 नंबर का पॉइंट है कि 8 नंबर का पॉइंट कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड। ठीक है, ₹20,000, द मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन, द मनी हैज़ बीन रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कहाँ की थी, वो हुई उसको 20,000 रुपये इंग्लैंड के। ठीक है, और उस मनी को कहाँ रिसीव किया गया, इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट करता है कि वो कहाँ किया गया रिसीव उस अमाउंट को। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, वो गलती से इंग्लैंड की जगह जो है वो लंदन जो है वो रिसीव इसमें मेंशन कर दिया गया। तो फॉरेन कंट्री का नाम कोई भी हो, उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा बुक रिवाइज होती है हर साल, तो थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक है। तो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जापान हो, तो कोई भी वर्ल्ड हो, तो मैटर इस बात का ये है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो इनकम रिसीव कहाँ की गई, तो वो इनकम रिसीव की गई इंडिया में। तो इसलिए जो 20,000 रुपये का जो आपका अमाउंट है, वो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन की स्टडी कर रखी है। जब आपके पास बुक है, आप भी क्वेश्चन की स्टडी करिएगा। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड, दूसरी हेडिंग से आप अगर क्वेश्चन करना चाहें, हेडिंग मेंशन करके कि इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, तो आपको एक फ़र्क पता लग जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा कि इनकम एक्रूड क्या है, इनकम रिसीव क्या है। ठीक है, अब इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया वो क्या होती है। तो अब अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक, पॉइंट नंबर 1 में क्या मेंशन है कि सैलरी कंप्यूटेड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया ₹23,000। ठीक है,
द मनी हैज़ बीन पेड इन कैनेडा एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। अब सवाल देखिए क्या है, सवाल ये है आपका क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट कि सैलरी कंप्यूटेड फॉर दिस सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में। ये जो सैलरी कंप्यूटेड की गई है क्योंकि वो सर्विस कहाँ दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं इंडिया में। तो जब इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, अब मनी चाहे उनको कहीं भी पे की जाए, चाहे कनाडा में पे की जाए, चाहे ब्रिटेन में पे की जाए, चाहे अमेरिका में पे की जाए, चाहे जो है लंदन में पे की जाए, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी गई है वो अपनी सर्विसेज कहाँ पे दी है, तो इंडिया में दी गई है। अब उन्होंने मनी रिसीव करी, उनको पेड की गई कनाडा में और उन्होंने वहीं के बैंक में डिपॉजिट करा दी। ठीक है, ये एक्रूड वाली हेडिंग है आपकी, जिससे आपको थोड़ा सा हेडिंग वाइज ये पता लग जाए कि कौन सी इनकम रिसीव्ड किया और कौन सी इनकम एक्रूड का पॉइंट है आपका। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो जो 23,000 का अमाउंट है, तो क्योंकि इंडिया में सर्विस दी है उन्होंने, अब वो कहीं भी रिसीव कर सकते हैं उसको, तो 23,000 का जो अमाउंट है आपका, वो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ऐसे हम बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3 की। देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या मेंशन है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, द मनी हैज़ बीन पेड इन जर्मनी एंड केप्ट इन बैंक देयर। वही चीज़ हो गई। देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि इंडिया में जो सैलरी का था 23,000, कि इंडिया में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी और उसको मनी पेड की गई कनाडा में और बैंक में डिपॉजिट कर दी, वहीं के कनाडा की बैंक में। 3 में भी आपसे ये बात कही है कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, बिजनेस जो है उसका इंडिया में है और इंडिया के बिजनेस से ही उसको इनकम हो रही है 50,000 रुपये, और उस मनी को पेड किया गया उन्होंने जर्मनी और वहीं के बैंक में उनको रखा। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि इनकम कहाँ की है ये मैटर करता है। तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया की है 50,000 रुपये। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, मनी वो कहीं भी अपनी जो है उनको पेड की जा सकती है और वो कहीं के भी बैंक में रखें। तो जब ऐसा मेंशन करेगा क्वेश्चन में, तो ऐसा अमाउंट जो है वो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट जाएगा 50,000 रुपीज़। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपकी जो हेडिंग हो गई, ये आपकी हेडिंग हो गई इनकम एक्रूड की। ठीक है, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया। अब जो अगली हेडिंग है वो मैं बताऊंगा इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 5 आपका देखते हैं। देखिए जिस पॉइंट को बता रहा हूँ ना वो स्पेशली मेंशन है, आपको एक क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सी इनकम रिसीव्ड इंडिया की है और कौन सी जो है इनकम एक्रूड में पॉइंट आएगा, और कौन सा जो है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो पॉइंट नंबर 5 है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन ₹35,000, द मनी हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इन इंडिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बात कुछ क्लियर हुई पॉइंट कि जो इनकम है वो लंदन में बिजनेस है, तो 35,000 रुपये उसकी इनकम हुई और उस मनी को जो है इंडिया में नहीं लाया गया। द मनी हैज़ बीन जो ये है आपका है, द मनी हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इन इंडिया, उस मनी को इंडिया में नहीं लाया गया। द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, या तो इंडिया मेंशन हो या इंडिया के किसी सिटी का नाम मेंशन हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी बताया है कि जब जब आपको ये लिखा हो, मेंशन हो कि वो बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो जो आपके स्टार्टिंग के 2 कॉलम हैं, कौन से कॉलम उसी सीक्वेंस पे रखिएगा, मतलब एक तो रेजिडेंट वाला कॉलम और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला कॉलम। ठीक है, वो आपके 2 कॉलम में आपका अमाउंट आएगा, यानी कि 35,000 आपका रेजिडेंट में और 35,000 आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो आपको दिख रही है इसमें कि इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया। अब देखिए डिफरेंस समझ लीजिएगा, ये हेडिंग इसलिए मेंशन की गई है कि आपको ये पता लग जाए
कि कौन सी इनकम एक्रूड जो है वो इंडिया में हो रही है और ऐसी कौन सी इनकम एक्रूड वो इंडिया के बाहर हो रही है, तो आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा। तो अब क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 7 हम देखते हैं कि क्या है पॉइंट नंबर 7। देखिए पॉइंट नंबर 7 है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक इन इंग्लैंड ₹8,000, द मनी हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इन इंडिया। ठीक है, ब्रॉट इन इंडिया, तो सीधे ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, तो जो इंग्लैंड में बैंक है ना, तो वहीं पे उनको 8,000 रुपये मिल रहे हैं इंटरेस्ट के। ठीक है, जो भी उनका अमाउंट वहाँ डिपॉजिट है, और इस मनी को जो वो इंडिया में नहीं लाया गया, भेजा नहीं गया इंडिया में, कुछ भी कह लीजिए, लाया नहीं गया या भेजा नहीं गया। द मनी हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इन इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कभी भी, कई जो हेडिंग्स होती हैं, ये जो पॉइंट्स है ये आपका इससे रिलेटेड है कि इनकम एक्रूड आउटसाइड इन इंडिया। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन 8,000 रुपये, जब भी कभी ऐसी बात करेगा, ऐसी कोई भी इनकम जो इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया होती है, ठीक है, वो हमेशा शुरू के फर्स्ट कॉलम में आती है, मीन्स की रेजिडेंट वाले कॉलम में आती है। ठीक है, तो इस कॉलम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो 8,000 रुपये आपके फर्स्ट ही कॉलम में आएंगे, क्योंकि वो इनकम ना तो इंडिया से जनरेट हुई है और ना वो इंडिया में लाई गई है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 9 कि पॉइंट नंबर 9 क्या है। पॉइंट नंबर 9 है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन अमेरिका ₹15,000, राइट, द मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। यानी जो 15,000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अमेरिका में थे, ठीक है, तो उसको वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दी। ये नहीं कहा गया कि उस इनकम को इंडिया से जनरेट हुई है या इंडिया में लाई गई या इंडिया में रिसीव हुई या इंडिया में पे की गई, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री की ही इनकम फॉरेन कंट्री के बैंक में ही डिपॉजिट कर दी गई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन में आ जाए तो वो जो हमारी इनकम होती है वो हमारी इनकम्स एक्रूड आउटसाइड इंडिया में आती है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इन अमेरिका जो 15,000 रुपये हैं आपके, तो वो 15,000 रुपये आपके केवल रेजिडेंट वाले कॉलम में ही आपके आएंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो मेन बात थी ये मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है। ठीक है, एक है पास अनटेस्ट इनकम ब्रॉट इन इंडिया, तो ये मैंने पहले भी बताया था, 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वीडियो तो मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लें पिछली वाली, कि जब कभी भी ये लिखा हो कि पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया, तो वो जो है नॉट टैक्सेबल होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम लिखा हो तो आप उसे जो है तीनों कॉलम में आप उसको डैश लगा दीजिएगा, क्योंकि वो नॉट टैक्सेबल होती है। तो इसलिए आप क्वेश्चन में नोट भी मेंशन कर दीजिएगा कि पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इज नॉट टैक्सेबल, तो वो क्वेश्चन में नहीं आएगी। अब एक लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इसको भी आप समझ लीजिएगा, ये भी जो है कि अ सन ऑफ मिस्टर घोष इज एम्प्लॉयड इन अमेरिका। ठीक है, ही रेमिटेड अ सम ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू घोष। तो कभी कभी ऐसा भी दे कि मिस्टर घोष का जो बेटा है वो अमेरिका में है और वो 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो इंडिया में भेजता है मिस्टर घोष को। ठीक है, तो ये इसका आपको नोट देना है, कैसे देना है तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि रेमिटेंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू मिस्टर घोष बाय हिज सन इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर घोष एज इट इज़ नॉट मिस्टर घोष इनकम। ठीक है, देखिए ये मिस्टर घोष की इनकम नहीं है, ये मिस्टर घोष के बेटे की इनकम है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम इज डीम्ड टू बी इनकम, सब्सिक्वेंट रेमिटेंस देयर ऑफ इज नॉट इनकम इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। तो ये नोट आप देंगे, ये क्वेश्चन में नहीं आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। देखिए लगभग 20 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो इसलिए और मैं जो अगला क्वेश्चन होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। केवल इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 18, 19, 20, तो ये भी मैं आपसे जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा।
तो कुछ क्वेश्चन हाथ से भी सॉल्व कर जाए रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया है ना। तो जो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, तो जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं तो उनको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है मेरा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवल 25 रुपये दे करके इस चैप्टर की आप पीडीएफ को ले सकते हैं। हर एक चैप्टर के आप 25 रुपये पे करके जो है आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज के 25, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोविड की वजह से कहीं कोचिंग भी नहीं जा सकते हैं या आपको जो है कोई परेशानी हो रही है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से ये चीज़ आप केवल 25 रुपये पे करके आप मेरे को इससे आप पीडीएफ ले सकते हैं, ताकि आप जो है कोई भी इसको जो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।